कौन चिल्ला रहा है? अरे ये पीए हैं, प्रकाश अवस्थी हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। मॉर्निंग। अच्छा, तो ये आपके प्रिंसिपल सर हैं। वैसे इनकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि आप लोग हमेशा फेल क्यों होते हैं। सकीना बेगम, बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान को तकलीफ ना दें, उसे अपने मुंह के अंदर ही महफूज रखें। ऐसे जनाब हमारी बहू ने दुरुस्त फरमाया है। बाखुदा आप शक्ल से प्रिंसिपल नहीं, चपरासी ज्यादा नजर आते हैं। चुप रहिए आप लोग। आप लोगों की फालतू बकवास सुनने नहीं आया हम। इससे पहले कि हमारी ये गर्दन ऐसे 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 करके हमारा शरीर छोड़ दे, आप लोग एक तरफ आइए। आप लोगों के बच्चों के बारे में बात करनी है हमें कुछ। देखिए, आपको जो भी बात करनी हो करिए, लेकिन आपको इस बॉर्डर लाइन पे खड़े रहना पड़ेगा। क्यों? वो यूं कि ना तो ये इधर आएंगे ना हम उधर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा तो बचपन से ही है। फिर तो मंगाइए हमारे लिए स्टूल। मम्मी इनको स्टूल दिया था बैठने के लिए, खड़े क्यों? अरे यार, प्रिंसिपल हैं, पीए हैं। शट अप। मुर्गा बना देंगे? प्रिंसिपल साहब, ज्यादा स्टूल के ऊपर न हिलिए, नहीं आप मुर्गा बन जाएंगे। प्रिंसिपल जनाब, आप ये बताइए कि आपने हमारी हवेली में आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ, आप ये बताने के लिए इतनी तकलीफ लेके आए हैं? जी मियाँ, ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, जब हम भी इनकी उम्र में थे तो हम भी नहीं पढ़ते थे। हम भी नहीं पढ़ते थे, तो क्या आपको अवार्ड दें? जैसे पालक वैसे बालक। ये भी क्लास में पढ़ते नहीं हैं और न किसी को पढ़ने देते हैं, सबको तंग करते रहते हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, ये लोग तो सिर्फ तंग करते हैं, हम तो धर के हाँक देते थे। हाँकते थे, और ये देख के प्रिंसिपल जी चौंकते थे। भौकाल था हमारा स्कूल में। अभी इनकी करतूत सुनाएंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। आप लोग का भौकाल काल में बदल जाएगा। 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हैं ये सब के सब। हम तो किसी एक भी सब्जेक्ट में कभी पास ही नहीं हुए। कभी नहीं। अरे ऊपर वाला भला करे प्रिंसिपल साहब की पत्नी का। कौन, मैं? अरे आप नहीं, ऊपर वाला। जिनका हम काम किया करते थे और बदले में वो हमारे नंबर बढ़वा दिया करती थी। शट अप! और आप लोगों का ये पैतरा हम पर नहीं चलेगा। पूछे क्यों? आप भी पूछे क्यों? क्योंकि हमने शादी की ही नहीं। और लेकिन आप लोगों को हम ये बता दें, हम यहाँ पे आप लोगों को वार्निंग देने आए हैं कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं सुधारा तो मैं बहुत जल्द उनको मुर्गा बना दूंगा और अपने स्कूल से टुकड़ू कर दूंगा। फिर आप लोग हमसे बिल्कुल मत कहिएगा कि हमने वार्निंग नहीं दी। मुर्गा बना दूंगा। ये यार, यहाँ कोई आग लगाता है, कोई मुर्गा बनाता है, हम ही तुम मिले हैं क्या यार? देखिए बेटा, कुछ को थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिए ना।
देखो बेटा, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे बेटा कि थोड़ा पढ़ लिया करो। पापा थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत खेल लें प्लीज। हाँ अब्बू जान, थोड़ा पढ़ेंगे और बहुत खेलेंगे। अरे शांति जी, एक कप चाय पिला दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, आज बहुत थक गए हैं। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी थक तो हम भी बहुत गए तुमको याद दिलाते दिलाते। कहा था ना हमने तुमसे कि हमारी नई साड़ी की मैचिंग के सोने के बुंदे लेते आना, लाए? अरे भाई, महीने का आखिरी चल रहा है, अभी कहाँ से? 3 महीने हो गए तुम्हें कहते कहते। रुक जाओ जरा, आज तो हम तुमको भस्म ही कर देंगे। अरे अरे नहीं, अरे शांति जी बिंदी मत बदलिए। हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखिए। मिश्रा जी तुमको याद था? हाँ। बहुत सुंदर है, आज तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये लीजिए मेकअप किट। अब देखिए बेगम, आप खूबसूरत से और खूबसूरत हो जाएंगी, हुस्न की परी जैसे, जन्नत की हूर सी, हीरे में कोहिनूर सी। ये मेकअप किट आपकी खूबसूरती में चांद चांद लगा देगा। मियाँ आप क्या कहना चाहते हैं? हम खूबसूरत नहीं है, मेकअप से ही खूबसूरत लगते हैं। हाँ। क्या? ना 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 बेगम, हमने ऐसा कब कहा? उल्लू उल्लू, ये आप लगाइए, देखिए कितना अच्छा है मेकअप किट। अरे वाह पूजा, अम्मी का तो मेकअप किट आ गया, अब हमारा कब आएगा? आपको भी मेकअप किट चाहिए? अरे अब्बू जान लैपटॉप और हमारा टैब दोनों को एक साथ चाहिए। आदि को टच वॉच, पूजा को साइकिल और गुड्डू को मोबाइल। अगर मोबाइल नहीं मिलेगा तो इंटरनेट की जानकारी कैसे मिलेगी? ओह, तो ऐसा करते हैं, इस महीने गुड्डू को नया मोबाइल दिला देते हैं और तुम दोनों को अगले महीने दिला देंगे। 3 महीने से आप अगले महीने ही कर रहे हैं। थोड़ा धीरज धरो बेटा, कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि घुमाए और आ गई। अरे पैसों से आती हैं चीजें, अगले महीने ले लेना तुम दोनों। दादी, जोया भी तो कर सकती है ना, अगले महीने तक इंतजार हमें क्यों करना होगा? अरे इनाम बेटा, आप बड़े भाईजान है ना, इसलिए आपको छोटी बहन के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी। अम्मी जान, हमें पता है ये तो कभी कुर्बानी नहीं देंगे, लेकिन हमारी बच्ची है ना जोया, ये जरूर देंगी। क्यों जोया? अब्बू जान, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप अम्मी जान को बस मेकअप किट दिलाइए। पापा आप तो सिर्फ मम्मी की ख्वाहिशें पूरी कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखा, दिनों दिन जिद्दी होते जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा नकेल कसो बहू, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। अरे बाबूजी बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। और बदतमीजी भरी हरकतें भी करते रहेंगे, बच्चे हैं तो। अरे जादूगर आप, हमारा मतलब है प्रिंसिपल साहब आप, अब कौन सी हरकत कर दी हमारे बच्चों ने? मुर्गा बना दूंगा, पिए हूं मैं। बेशक आप मुर्गा बना दीजिए, लेकिन पीने पिलाने की बात मत कीजिए। हमारे यहाँ ये पीना पिलाना सख्त मना है। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, और बता दीजिए क्या क्या शौक फरमाते हैं आप लोग? कहीं ये भी शौक तो नहीं फरमाए जाते कि गुब्बारे में पानी भर के सरे बाजार प्रिंसिपल पे मारा जाए, छपाक छपाक छपाक, और प्रिंसिपल के पीठ पे आके लगे धपाक धपाक धपाक। नहीं प्रिंसिपल साहब, हमारे बच्चे माना कि शैतान हैं और गुब्बारे से भी खेल लेते हैं, लेकिन अपने गुरु को गुब्बारा मारे, ना ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने ऐसे संस्कार उन्हें थोड़ी दिए हैं। शट अप! अरे ऐसे ही संस्कार कूट कूट के भरे हैं आप लोगों ने उनके अंदर। नहीं, सबूत चाहिए आप लोगों को? नहीं, सबूत चाहिए आप सब लोगों को? ये देखिए सबूत।
देखिए प्रिंसिपल जनाब, हम अपने बच्चों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। देखिए वो आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शट अप! आपको समझाने की नौबत अब नहीं पड़ेगी। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमने आपके बच्चों को कुकड़ू कर दिया है। कुकड़ू मतलब? सस्पेंस। अरे रे, ऐसा मत कीजिए प्रिंसिपल साहब, बच्चे हैं, मस्ती में कर दिया होगा। मस्ती हम भी करेंगे। मस्ती 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 पापा 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 मस्ती। और हमने भी इसी मस्ती में उनको सस्पेंड कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, आज का दिन तो सफल हो गया। मिश्रा मिर्जा के बच्चे स्कूल से हुए सस्पेंड, हवेली में आया नया तूफान। अरे मुर्गा बना देंगे। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, जो बनाना बना दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारी पैंट छोड़िए, पिताजी की पैंट है, बहुत मुश्किल से सेट किए हैं। पैंट छोड़िए और बच्चों के लिए कोई और स्कूल देखिए। अरे हमारी बात तो सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमने पप्पू बिट्टू को नहीं भेजा था आपको मारने के लिए। अरे भेजा तो आप ही ने था ना। नो। हमारे साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। नो नेवर। अल्लाह की कसम, अगर आपने हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया तो हम इसे खिड़की से कूद के अपनी जान दे देंगे। पाप लगेगा आपको, पाप। हम भी जान दे देंगे। कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए। आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कूदते ही बच जाएंगे। कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए। अरे प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन नहीं दिया ना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मिर्जा, और तुम भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। देखिए, इधर आइए। और कितना आ जाए? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने आपके बच्चों पे गौर किया है। आप दोनों के बच्चे जब एक साथ रहते हैं तभी वो बदमाशी करते हैं, उधमबाजी करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि आप दोनों में से किसी एक के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। हमारे बच्चों को दीजिए। प्रिंसिपल साहब, हमारे बच्चों को दे दीजिए, वो बहुत सभ्य हैं। देखिए, हम नवाब खानदान से हैं, हमारे बच्चों के अंदर तहजीब है, हमारे बच्चे इनसे ज्यादा अच्छे हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, नवाब खानदान का होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर तहजीब हो ही। देखिए, हमारे बच्चे 2 हैं, इनके 3 हैं। आपकी ज्यादा सीट गिरेंगी, हमारे में कम काम हो मिर्जा, हमारे 3 बच्चे, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे बच्चों को ही मिलेगा एडमिशन। नहीं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। पूरे मोहल्ले में इनके बच्चे बदनाम हैं। मिर्जा, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठो, कायदे से बात करो। आप कायदे से बात करिए। नहीं, हमारे बच्चों का एडमिशन होगा। हमारे बच्चों को, अरे हमारे बच्चों को होगा। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को। मुर्गा बना देंगे। किसके बच्चों को एडमिशन मिलेगा, किसके बच्चों को नहीं मिलेगा, ये किसका काम है? किसका काम है? किसका काम है? अरे हमारा काम है। देखिए, 1 हफ्ते बाद आप दोनों के बच्चों का टेस्ट होगा। जिसके बच्चे ज्यादा सभ्य और समझदार होंगे उन्हीं के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ये तय है। अब हमारी बात खत्म हुई। मुर्गा बना देंगे। पान खाए सैया हमारे, रेशम के कुर्ते पे छीट लाल लाल। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल शांति भाभी। देखिए, वैसे तो हम नवाबों को ना बिजली के बिल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
लेकिन आधा बिजली का बिल तो आपको भी देना पड़ता है ना, इसलिए जितनी कम बिजली आप खर्च करेंगे उसमें आपका ही फायदा है ना? हाँ हाँ सकीना, अपने जरा बगल में भी देख लो ना, कब से पानी उबल उबल के भाप निकल रही है। इस रॉड को भी बंद कर दो, इससे भी बहुत बिजली खर्च होती है। हमसे करेंगी मुकाबला? हाँ, तुमसे मुकाबला। मुकाबला नहीं, जंग है जंग बेगम। मियां आप क्या कहना चाहते हैं, जरा तफसील से बताने की जहमत करेंगे? अंदर आइए, बताते हैं। तुम भी बताओ। चलो अंदर। क्या कह रहे हैं आप, जंग? लो, गई भैंस पानी में। क्या मतलब है आपका बेगम? आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप जंग छोड़िए और बच्चों का कहीं और एडमिशन करा दीजिए। अरे साल के बीच में तुम्हारे चाचा नहीं बैठे हैं एडमिशन देने के लिए। देखो, हमारे चाचा को कुछ मत कहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मियां हम मायके चले जाएंगे अपने अमीनाबाद, अगर हमारे बच्चों का साल बर्बाद हुआ तो। अच्छा, बिट्टू पप्पू को क्या हमने भेजा था प्रिंसिपल के पास? बहुत बड़े भौकाली बन रहे थे। देखो, मतलब सुनो शांति जी, अभी लड़ने का समय नहीं है। तो मोहब्बत का समय भी नहीं है मियां? जंग का समय है बेगम, जंग का। यलगार हो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। तो मियां आप रहने ही दीजिए, बच्चों को रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अब हमारी। अब आज से बच्चों को हम सुधारेंगे, हम उनको सभ्य बनाएंगे, उनको मार मार के सिखाएंगे। इतना मारेंगे जब तक वो जंग जीत कर नहीं आ जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। स्कूल में दाखिला होगा तो हमारे ही बच्चों का होगा बस। हमारे बच्चे ही जीतेंगे ये युद्ध, और एडमिशन भी उन्हीं का होगा। बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। और क्या समझाना है आपको? अब्बू जान, वैसे भी हम नवाब लोग सब माँ के पेट में से ही सीख कर आते हैं। यही सबसे पहले आपको अपने अंदर के नवाब को बाहर निकालना है। क्यों निकाले हम? नवाबी खानदान से हैं हम। और नहीं तो क्या अब्बू जान, अरे नवाबी तो अंदर रहनी चाहिए। आप ही तो कहते हैं ना, ये हमारी आन बान और शान है। देखिए इनाम, आप नवाब है, लेकिन नवाब होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें भी बिल्कुल घमंड नहीं है। और आप जानते हैं आज आपके अब्बू जान ने गुसलखाना साफ किया। हाँ, अरे अम्मी जान, तो उसमें कौन सी नई बात है? लेकिन बेटा, आपकी अम्मी ने आज बर्तन मांजे हैं और झाड़ू पोछा किया है। क्या? अब्बू जान झूठ मत बोलिए। ना 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 बेटा, हम सच कह रहे हैं, कसम खुदा की। क्या अम्मी जान, आपने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे एक आप ही तो नवाब लगती थी इस घर में। आप दोनों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब हम आप दोनों से बात ही नहीं करेंगे। और रही बात नवाबियत की, तो हम नवाब हैं और हमेशा रहेंगे, और नवाबी तौर तरीके ही अपनाएंगे। आप हमें बदलने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। चल जोया। बेटा, देख रही हैं अम्मी जान, प्यार से बात कर रहे हैं, नवाबी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हम पे ही चढ़ाई कर रहे हैं। सब्र कीजिए सकीना बेगम, एक दिन में कोई नहीं बदल जाता। जो रास्ता बताया है उस पर धीरे धीरे चलते रहिए। बच्चे एक दिन अपने आप सुधर जाएंगे, और जरूर सुधरेंगे, हम कह रहे। तुमसे जब हम बात करते हैं ना, कसम से हम बता रहे हैं, हमें दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। तुम्हारे लिए हमने एक शायरी बनाई है, सुनावें? चींटी चढ़ी पहाड़ पे शक्कर के वास्ते, और बिट्टू चढ़े पहाड़ पे गुड़िया के वास्ते। अरे तुम एक गिफ्ट के लिए परेशान हो? अरे मेरा बाबू, तुम कहो तो अगर पूरे गिफ्ट की दुकान न ला देना तो बिट्टू नाम नहीं हमारा। हम ये कह रहे थे बाबू कि हमारी बुआ बताती रहे बर्रा वाली कि अगर आपकी दाहिनी आंख फड़के तो समझो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उससे मुलाकात होगी। हमारी रात से बता रहे तुमसे दे फड़कम फड़की लगी है आंख। कोई जुगाड़ करो आज मिलने का।
ये सब हमका कलाकारी ना बताओ। देखो अगर आज तुम नहीं मिली तो हम रात में तुम्हारे घर में फांद जाइबे, फिर तुम्हारे बाप भाई हमको कस के हौके तो तुम्हें बुरा ना लगे। हम भैया बता रहे हैं साफ बात। बाबू तुमसे मिलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं बिट्टू। आई लव यू टू। गर्लफ्रेंड है का तुम्हारी? काहे छीन लियो काबे? हुआ बेटा? क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अबे भीख मांगने जैसे व्यस्त व्यापार के बीच में तुम इतना टाइम निकाली नो कि तुम्हारे भी गर्लफ्रेंड है। वाह। हाँ भैया, ऐसे ही हमारा भी वो गिफ्ट ले लेकर हमको भिखारी बना दी। भैया हम बताए देते ही गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ दियो। ए भैया 10 रुपया दे दो, गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कराना है। दे दिए यार चच्चू। अबे पप्पू तुम तो ऐसा मुंह बनाए घूम रहे हो जैसे हल्दी की गांठी खल्लर में डाल के मूसर से कूट दी गई हो। ऐसी मनहूस खबर सुनाएंगे ना कि आपका मुंह भी वैसा ही हो जाएगा जैसे खल्लर में हल्दी की गांठ डाल के कूट दी गई हो। पूरी जिंदगी तुमने इतनी बुरी बुरी खबर सुनाई है कि जमाल गोटे का पाउडर ही निकलता है। कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दो। अब चच्चू आपकी किस्मत ही ऐसी है, आपके नसीब में लिखा ही नहीं है अच्छी खबर, तो हम क्या करें। अब जो है वो सुनना हो तो सुनो, नहीं हम जाएं। अबे रुको, तुम तो मतलब बब्बो जिज्जी से ज्यादा गुस्सा ही लोग हो। चलो बताओ। तो अब सुन लो मनहूस खबर। मिश्रा मिर्जा शरीफ हो गए हैं। पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा है। अब मोहल्ले की सारी भाभियां कह रही हैं कि इंसान को मिश्रा मिर्जा की तरह शरीफ होना चाहिए। और सुनो, मिर्जा ने अपनी नवाबी छोड़ दी है, सारा घमंड छोड़ दिया है। बताओ ये है मनहूस खबर कि नहीं है? अबे तुमको ये खाली मनहूसी ही खबर लग रही, बहुत जोर कल्लाने वाली खबर है। ऐसा है इनका हम शरीफ बने ना दे, इनका आपस में लड़वाई पड़ी। तो कुछ सोचो। सुना है आज कुर्बानी होने वाली है। होने वाली थी, लेकिन हमारे पास कोई कबाड़ वबाड़ नहीं है जो तुम्हें दे सके। वाह मेरे बेटे, वाह वाह रमेश, वाह। हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो। तुमने अपने दोस्त जफर अली मिर्जा के लिए इतना बड़ा त्याग किया। अरे वाह जफर बेटा, आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं रमेश के लिए। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी, तुम आखिर दे क्या रहे हो? तुमने हमको तो बताया भी नहीं। अरे शांति जी, थोड़ी शांति धरो। हमको खुद नहीं पता कि हम क्या त्याग कर रहे हैं। हम बताते हैं। आज हमारे तेजस्वी महाबलिदानी सुपुत्र रमेश प्रसाद मिश्रा ने अपने दोस्त जफर अली मिर्जा के लिए इस हवेली का त्याग कर दिया। अपना हिस्सा दे रहा है, वो भी लिखकर। मिश्रा जी, मिश्रा जी गले मिल लिया। मिश्रा जी, आप इतने रहमदिल कब से हो गए? हमको खुद नहीं समझ में आ रहा मिर्जा, हम क्या कर रहे हैं। हमारा शहजादा, नवाबों की शान जफर अली मिर्जा, वो भी कुछ ऐसी ही कुर्बानी देने जा रहे हैं। अम्मी जान, हम क्या देने जा रहे हैं? मतलब ये कि आप भी अपना हिस्सा रमेश प्रसाद मिश्रा के नाम करने जा रहे हैं। मिर्जा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम कब से इतने दयालु कृपालु हो गए? बस ये समझ लीजिए, हमें भी इस बात का इल्म अभी हुआ नहीं है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। अरे अपना हिस्सा उधर जा रहा है, उधर का हिस्सा इधर आ रहा है। पिताश्री,
स्थिति बिल्कुल यथावत बनी हुई है। ये पेपर तो नकली हैं, बच्चों को दिखाने के लिए बस। हाँ, ले लीजिए मिश्रा जी, आज से हमारी हिस्से का हवेली आपकी। अरे लो, तुम भी ये ले लो। अरे तुम भी क्या याद रखोगे कि मिश्रा ने क्या दोस्ती निभाई है। बच्चों देख रहे हो ना, कुर्बानी, दोनों ने एक दूसरे को अपना हिस्सा दे दिया है, इसे कहते हैं दोस्ती। और एक आप लोग हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो। अरे दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी दे देते हैं, पर ये तो सिर्फ हवेली थी। अरे दादाजी, हमारे पापा मिर्जा अंकल को एक पान तक फ्री में ना दे, आप हवेली की बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, अरे हमारे अब्बूजान भी मिश्रा अंकल को एक कप चाय ना दे। चलो ठीक है, हमने मान लिया, तो उसका भी क्या फायदा। उधर की हवेली इधर आ रही है, इधर की हवेली उधर जा रही है। अरे तो उसमें कौन सी कुर्बानी है। अरे बेटा इनाम, कुर्बानी फायदा देखकर नहीं दी जाती, नियत देखकर दी जाती है, समझे आप। और अगर निस्वार्थ भाव ना हो तो फिर वो त्याग त्याग नहीं होता। अरे तुम लोग चिंता मत करो, बच्चों को जो सीखना है वो सीख रहे हैं। हाँ, बस उनके सामने तुमसे वही करो जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के लिए छोड़ दो, सब अच्छा होगा। देख रही हैं बेगम, आज प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, तो कैसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं दोनों के दोनों। शांति जी, लगता है बाबूजी की बातों का असर बच्चों पर हो रहा है। हमारी देखा देखी बच्चे सुधर रहे हैं। चलिए हम अभी आते हैं। अभी आते हैं। रुकिए पापा। अब्बूजान रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे दुकान तक जा रहे हैं बस। लेकिन पापा, हमारे प्रिंसिपल सर आने वाले, रुक जाइए। हाँ अब्बूजान, और आप लोग भी तो रहिए ना मुकाबले में। लेकिन बेटा मुकाबला तो आपका है ना, आपके अब्बूजान रुककर क्या करेंगे। अरे लेकिन बेटा इतना घबरा क्यों रहे हो। हम बस अभी पान खाकर आते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब को आने में तो थोड़ा टाइम है ना। और हम भी चाय की चुस्की लेके आते हैं, तब तक प्रिंसिपल साहब भी आ जाएंगे। आइए। लगता है बच्चों ने प्रिंसिपल की बैंड बजाने का जुगाड़ कर रखा था। तुम्हारे बच्चे ने तो पहले ही हार मान ली। अच्छा हम चलते हैं। चलो भैया काम पे लगो। अरे रे रे रे, अरे मिर्जा, ये खुद ही जहन्नुम जाने की तैयारी कर रहे हो? ये यार क्या है? दुश्मन जाएंगे हमारे जहन्नुम। अरे नहीं नहीं, तुम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो हमने सोचा थी जन्नत जाने वाले काम तो तुमने किए नहीं है, तो हो सकता है जहन्नुम जा रहे होगे। मैं कौन सुबह सुबह आपके मुंह लगे मियां। देखिए दुकान के छज्जे पे बहुत कचरा जमा हो गया है, उसी की सफाई कर रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो, दो हाथ यार हमारे छज्जे पे मार दो। हम क्यों मारे आपकी दुकान पे झाड़ू, आप मारिए ना। अरे यार मार दोगे तो घिस नहीं जाओगे। हम नहीं घिसेंगे, लेकिन हमारी ये झाड़ू जरूर घिस जाएगी मियां। अरे यार क्यों मारे हम? मारे ना।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बस आ गए, हवेली आ गए। सकीना भाभी आपका सामान आया है। नहीं शौहर आपके शौहर आए हैं। आराम से सकीना भाभी। या अल्लाह, मेरे क्या हो गया? अल्लाह, ये क्या हुआ जफर को? अरे इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई? जनाब बहुत गिरे हुए इंसान। नहीं वो हमारा मतलब है कि ये सीढ़ी लगाकर दुकान का छज्जा साफ कर रहे थे, सीढ़ी गिर गई और ये गिरे हुए हो गए। गिरे हुए नहीं, गिर गए। हाँ वही मतलब। ऐसा लग रहा है कि कोहनी की हड्डी सड़क के कंधे पे चली गई। कोहनी पर तो कुछ नहीं हुआ है मिर्जा। ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। या अल्लाह, हमारा तो ख्वाब सच हो गया। लो फिर और सुन लो, बताओ जरा क्या जमाना आ गया है। अरे बीवी खुद अपने पति का हाथ टूटा हुआ देखना चाहती है। अगर इस जगह हम होते ना, अगर इस जगह हम पति होते तो अब तक अपनी बिंदी बदल चुके होते। क्या बात कर रही हैं शांति जी? आप अगर पति होती तो आपके पास बिंदी कैसे होती? पता है हमको सब पता है, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। अगर हम पति होते तो अपनी पत्नी से बिंदी लेते और उसके बाद बदलते और फिर बताते। सॉरी, हमें नहीं पता था। अरे भाभी, हमारा ख्वाब सच होने का मतलब है कल ना हमने एक ख्वाब देखा जिसमें बकरा हवा में उड़ रहा था और फिर वो नीचे गिर गया, बिल्कुल जैसे मियां नीचे गिर गए। हाँ बेगम, हम किस एंगल से आपको बकरे जैसे दिखाई दे रहे हैं? हमारी क्या बकरे जैसी लंबी लंबी दाढ़ी है? हम कुछ भी। देखिए, आपके ख्वाब का हमारी इस चोट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मियां फिक्र तो होती है ना। बेगम, शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए, लेकिन आप हमारी इतनी फिक्र मत कीजिए। क्या है कि हम नवाब हैं, छोटी मोटी चोट से हमें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? नहीं चिंता मत कीजिए भाभी जी, दर्द हो रहा है। रमेश बेटा, इनको, सकीना बेगम को हमारे जफर की इतनी फिक्र नहीं है। इनको तो खुद अपनी फिक्र है कि जब तक जफर का हाथ ठीक नहीं हो जाता ये झाड़ू पोछा चौका बर्तन ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ वही तो हमारा मतलब। बेगम, क्या हुआ? मियां, हमने फिर से ख्वाब देखा। फिर से? हाँ, लेकिन पुराने वाला नहीं, नया ख्वाब देखा। मियां, हमने ख्वाब में 2 गधे देखे। मुबारक हो बेगम। ख्वाब में गधे देखने के लिए आपको तहे दिल से मुबारक हो। मियां, आप हमारा मजाक बना रहे हैं? हाँ, नहीं। अच्छा सुनिए, ख्वाब सुनिए। हमने देखा 2 गधे थे और एक गधा ना हाथी जितना बड़ा था। फिर अचानक से पता है क्या हुआ? वो बड़े वाला गधा चीनी के ढेर में लोट मारने लगा और जो चीनी के ढेर के अंदर एक गुफा थी ना, गुफा, उसमें से एक उल्लू बाहर आया और ऐसे हवा में उड़ गया। या आप ही बताइए ना, ऐसे ख्वाब का क्या मतलब हुआ? हम बताएं? हाँ। तुम बेगम, आपको क्या लगता है कि हमने ख्वाबों का मतलब बताने के लिए PhD की हुई है? अब हम कैसे बता सकते हैं आपके उलूल जुलूल ख्वाबों का मतलब? मियां, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया, लेकिन कोई तो मतलब होता होगा ना इन ख्वाबों का। बेगम, हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आप अपने इन ख्वाबों को इतनी संजीदगी से क्यों ले रही हैं? क्योंकि मियां, कुछ दिनों से ना हमारे ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गए हैं। हाँ, अभी जो हमने पिछले हफ्ते ख्वाब देखा था ना कि एक लौकी सड़क के बीचों बीच ऐसे डांस कर रही थी। ऐसे? हाँ। किस गाने पे कर रही थी बेगम? वो है ना प्रभु देवा का गाना। मुकाबला सुभान अल्लाह है ना? हाँ मियां, वही।
और जानते हैं क्या हुआ? उसी सुबह हमें शांति भाभी ने लौकी के हलवे का प्रसाद दिया और कहा कि प्रभु को चढ़ाया था उसी दिन। बेगम, ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। बेगम देखिए, शांति भाभी हर हफ्ते व्रत रखती हैं, व्रत, तो उन्होंने इसलिए दिया होगा आपको प्रसाद। देखिए, हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। देखिए, सोएंगे तो हमारी ये चोट सुबह तक ठीक भी हो जाएगी। शब्बा खैर मियाँ। शब्बा खैर, शब्बा। अम्मा मियाँ, जिस काम के लिए आपको भेजते हैं वो काम तो आपसे होता नहीं है। यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। चाय की पत्ती लाने भेजा था ना हमने घर से। देखिए ना, सवाल खुलवा इसमें ले ली। हाँ, तो अब क्या इस पत्ती का इस हवेली में पेड़ लगाएंगे आप? जाइए, दुकान पे बहुत काम है। और रुकिए, एक बात बताइए, आप दोनों के ऐसे कौन से तार आपस में जुड़े हैं जो हर जगह दोनों साथ लटक लेते हैं? लंबा किस्सा है, फुर्सत से सुनेंगे। करिएगा। क्या कोशिश बेगम? मियाँ, बस हम तो इतना कहना चाहेंगे कि दुकान पर काम कराने के लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। क्यों बेगम, ऐसा क्या चाहते हैं ये दोनों नामकुल? मियाँ, ये चाहते हैं कि आपकी और मिश्रा भाईजान की दुकान के मालिक बन जाए। बेगम, उन दोनों को तो हम दुकान में देख लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी अफवाह फैलाएंगी तो यही तो होगा। अफवाह? हाँ, हमारे पूरे बाजार में यह अफवाह फैली हुई है कि आप जो सपने देखती हैं वो सच हो जाते हैं। या हमने तो कोई अफवाह नहीं फैलाई। बेगम, पारो को बताया था? हाँ, वैसे पारो को तो हमने ही बताया था। तो बेगम, पारो के मुंह में बस भोंपू देने की कमी है, वरना वो चलता फिरता लाउड स्पीकर है। लाहौल विलाकुवत। अब तक तो यह खबर अगल बगल के मोहल्लों तक भी फैल चुकी होगी। बेगम, बंद कीजिए ना, देखिए बंद कीजिए ये सब, वरना ऐसा ना हो कि अफवाह धीरे धीरे पूरे लखनऊ में फैल जाए और लोगों की भीड़ उमड़ पड़े, हमारे हवेली के बाहर मेला लग जाए। कौन सा मेला मियाँ? बेगम देखिए, वो हम कभी आपको फुर्सत से बताएंगे। बस आपसे हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि आप इन ख्वाबों की अफवाहों को तवज्जो ना दें। जी मियाँ। हम नहीं लगाएंगे झाड़ू। लो फिर और सुन लो। अरे तुम नहीं लगाओगे तो और कौन लगाएगा? देखिए शांति जी, ये झाड़ू लगाने के चक्कर में रोज हमें दुकान पहुंचने में देर हो जाती है। हमको इससे मुक्ति दीजिए। ऐसा है मिश्रा जी, सुबह सुबह हमारा दिमाग बिल्कुल पंचर मत करो। चुपचाप झाड़ू लगा लो, वरना हमें अपनी बिंदी बदलने में देर नहीं लगेगी। भाड़ में गई दुकान। हाँ नहीं तो। मियाँ। जी बेगम, कहिए। हम आपसे कुछ कहें? बेगम, कभी जिंदगी में हम आपको कुछ कहने से रोक पाए हैं जो आज रोकेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप मियाँ। सन 2007 में एक बार आपने हमें रोका था ना? हाँ, लेकिन बेगम उसके बाद याद है हमें कि हमने 30 रातें कैसे गुजारी थी। खैर बोलिए, क्या हुआ? मियाँ, हमने ना फिर से एक ख्वाब देखा था। माँ बेगम, अब कौन सा ख्वाब देख लिया? हमने ख्वाब में देखा कि एक मुर्गा ना भो भो करके भौंक रहा था। कैसे करके भौंक रहा था? भो भो। बेगम, भौ भौ करके मुर्गा नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। नहीं मियाँ, हमारे ख्वाब में तो मुर्गा ही भौंक रहा था ना। और फिर जानते हैं क्या हुआ? हाफ पैंट पहने और बनियान पहने 2 काले कौवे भी आए थे। हाफ पैंट और बनियान पहने कौवे आए थे? और फिर जानते हैं मियाँ, उनकी चोंच में ना हरे रंग की कोई पेड़ की पत्ती भी थी। और उसी वक्त वहाँ एक कुत्ता आया और बांग लगा के कुकड़ू को ऐसे बोलने लगा। बस फिर हमारी आंख खुल गई और हमारा ख्वाब टूट गया।
बेगम देखिए, जो आपका ख्वाब यहाँ ना टूटता ना, तो कसम खुदा की हम अपना सर इस दीवार पे दे के मार देते। मैं ये कौन सा सपना हुआ बेगम कि कुत्ते बांग लगा रहे हैं, मुर्गे भौंक रहे हैं। बेगम कम से कम हमारा नहीं, कुदरत का तो ख्याल कीजिए। कल को आप कहेंगी कि भैंस म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पेड़ सलाम सलाम कर रहे थे। नहीं नहीं बेगम, आप बोल सकती हैं ऐसा। देखिए बेगम, पहले हमें सिर्फ लगता था, लेकिन अभी यकीन है कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिमाग वाले। नहीं नहीं बेगम, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी। देखिए अभी हम जाते हैं नहाने, देर हो रही है। अम्मी जान, अम्मी जान, डोंट फिकर, व्हेन इनाम इज हियर। हमारे ड्रीम एक्सपर्ट मिथिलेश कुमार जी लाइव है लैपटॉप पर। अब आप इनसे अपने सपने के बारे में पूछ सकती है। ये लीजिए। हम आपको करते हैं नमस्कार। हम हैं मिथिलेश कुमार। तो कहिए, क्या सपना देखा आपने इस बार? हमने देखा कि तो हम आपके सपने को देख के कह सकते हैं कि इस बार फ्रांस के साथ है आपके सपने का कनेक्शन। या अल्लाह, फ्रांस के साथ? जी हाँ, फ्रांस के साथ, क्योंकि आपने सपने में देखा है मुर्गा। वो मुर्गा है फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी। तो देखा जाए तो फ्रांस के आखिरी के 2 अक्षर हैं अंश, और अंश से वर्ड बनता है चांस। और क्योंकि कौवे के मुंह पे है पेड़ की पाती, पाती से आता है पति, यानी हस्बैंड। तो मैं ये कह सकता हूँ श्योरली कि आपके पति के साथ किसी बड़े कांड के होने के पूरे चांस हैं। या अल्लाह, कांड? अम्मिया के साथ कौन सा कांड होने वाला है? ख्वाबों के चक्कर में तो मियाँ के हाथ में पहले से ही मोच आ चुकी है। बाबूजी किस मुंह से बताएं कि बाहर किस तरह की हवा उड़ी है आपके लिए? भगवान को शायद यही मंजूर था, तो यही सही। बाबूजी, ये फूल लाए थे बाबूजी, तो जिंदा रहते ही आपके ऊपर चढ़ा दें कि बाद में चढ़ाना है? चढ़ा दो। और बाबूजी, ये गेंदे के फूलों की माला भी लाए हैं, ये भी चढ़ा दें आप? चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। पकड़ लो चच्चू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा। ये सफेद चादर लाए हैं आपके लिए। सफेद चादर? वो बाबूजी, हम लोगों ने ना अंतिम संस्कार सामग्री सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया है। 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बाबूजी, होम डिलीवरी फ्री है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग चाह रहे हैं श्री गणेश आप ही से करें। अच्छा। और बाबूजी, ये जो है, ये मटकी हमारी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है बाबूजी। अच्छा। हाँ हाँ। और बाबूजी, ये जो है, एक मिनट बाबूजी, ये शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी है बाबूजी। ये चिता के ऊपर जब पड़ेगा ना, कसम से बता रहे हैं बाबू, धू धू करके जलेंगे आप। इतनी ऊंची ऊंची लपट जाएंगी बाबू। मौज आ जाएगी बाबूजी, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी। और हमको तो पता है आपको पेट की तकलीफ है, अमरूद पेट में फायदा करता है, तो हमने अभी से कह दिया 10-15 पेड़ अमरूद के काट के कम से कम 9 मन लकड़ी अमरूद की सुखा के चिता के लिए रख लो, तो जिससे अमरूद की लकड़ी से जब आप जलोगे तो अगले जन्म में पेट की दिक्कत नहीं होगी। जो इस जन्म में मुंह चुनियाए घूमा करते हो, वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी बाबूजी। हाँ। और बाबूजी, ये पूरा जो पैकेज है, ये खाली 4,999 रुपए में है बाबूजी, बस। 4,999? जी 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 बाबूजी, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और हम तो आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम लोगों को बता दीजिए, हमारी कंपनी पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। बताएं? जी बाबूजी। जूता है? जूता तो बाबूजी अंतिम शव यात्रा में जाता नहीं है। खाते तो है ना, अभी हम मरना नहीं है। पगला गया बेटा। बाबूजी, बाबूजी खुशखबरी है।
ये सब क्या है? अरे ये सब पप्पू और बिट्टू का किया धरा है। ये सब छोड़ो, खुशखबरी क्या ये बताओ। अरे बाबूजी, वो अपने गांव के बुद्धिलाल मिश्रा जी। कौन बुद्धिलाल? अरे आपके चचेरे चाचा के चौथे बेटे, वो मर गए। अरे बेशरम, ये खुशखबरी है नालायक। अरे बाबूजी खुशखबरी ही है। उनका पैजामा आपके पैजामे से पुराना था। तो अरे वो अपने कपड़े तार पर सुखाते थे, बिजली विभाग में नौकरी करते थे, बिजली के तार लगाते थे। अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, हमारे रिश्तेदार थे। अरे तो उनकी बहुत सारी बातें सपने से मिलती हैं, आपकी कम। भगवान, अरे बेटा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बाबूजी? अरे हमको लगा हम मरने वाले। तो जो लच्छू पहलवान है ना, हम उसके परिवार वालों को वादा करा है कि हम अपनी किडनी उनको दे देंगे। अब हम उसको क्या जवाब देंगे बेटा? बाबूजी वो लच्छू पहलवान है, किडनी तो लेकर ही जाएगा। बचा ले, अरे रमेश मेरे को बचा ले बेटा। अरे मेरे को मार डाले। क्या आप ये किडनी मुझे देंगे? अरे आप किडनी देने को मना कर रहे हैं। हम सही में जाने वाले थे ऊपर, लेकिन हमारा प्लान बदल गया। लेकिन हमारा प्लान तो वही है ना मिश्रा जी। क्या आपकी किडनी लेने के बाद हम अपनी फैमिली को लेके मथुरा वृंदावन जाएंगे? अब कैसे जाएं बताओ? अरे कुछ करो, देखो बाबूजी को कैसे घुमा रहा है। रोको ना, कुछ बोलो। अरे बचा रहे, अरे बचा। देखिए लच्छू भैया, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। तो क्या इस गलतफहमी का मैं अचार डालूं? डॉक्टर को तो मैं पैसे दे ही चुका हूँ और अब मुझे वो पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। अरे रोको इसको, बोलो। क्या बोलूं तुम बताओ? तुम तो चुप ही रहो। लगता है आज हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमने अच्छे से चेक कर लिया है, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे हद से ज्यादा कार्टून देखने लगते हैं तो उन्हें विजुअलाइज भी करने लगते हैं। तो आगे से जब भी गुड्डू कहे कि खजाना है तो मना मत करिएगा। डॉक्टर साहब, हमने तो इनसे कितनी बार मना किया कि बच्चों को कार्टून मत देखने दो, लेकिन ये माने ही नहीं। आज हमारी खुद की औलाद कार्टून बन गई। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, हमने चेकअप कर लिया है, सब ठीक ही हो जाएगा। तो लाइए हमारी स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं? हम अपनी फीस स्वर्ण मुद्राओं में लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी बचपन में क्या बहुत ज्यादा कार्टून देखते थे? बचपन में? अजी हम तो अभी भी कार्टून देखते हैं। मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला, धरती हिले अंबर हिले चले जो मेरा गत है ना। दिख रहा है डॉक्टर साहब,
दिख रहा ठीक है, दिख रहा है। दो भैया स्वर्ण मुद्राएं दो अब। आइए, उस तरफ खजांची बैठे हैं, चलिए आपको स्वर्ण मुद्राएं दिलवाते हैं। ये अमरीश बॉबी 450 रुपए, संदीप यादव 1000 रुपए। कितना चाय पीते हैं ये। और वे दिन भर ये फ्रॉडगिरी लिखा करते हो, कभी कस्टमर तो इसको दिखाई नहीं पड़ते हैं। आएंगे, हमारे कस्टमर आएंगे, लेकिन मियाँ बहुत खूब। क्या बात है, आज मिश्रा जी से आपने चेहरा नहीं छुपाया अपना, क्यों? मिश्रा जी से चेहरा नहीं छुपाया? अबे डरी थे क्या मिश्रा जी से कि हम लोग कोई उठाई गिर हैं? एक बार धोखे से 5000 रुपया मांग दिया उस बेचारे से, 75 जगह से निकाल के दी बट्टा वाले सड़े गले नोट। बिट्टू ने लौटारा है बिल्कुल नए खरे नोट। एक नोट निकाल के तुम्हारे गाल में मार देना, छल से खून छोड़ दो। बातें कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाया, बता रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मियाँ, लग रहा है कोई लॉटरी वॉटरी निकली है। अबे हमेशा छोटी बात करना, लॉटरी पाटरी में कितना मिलेगा यार हम लोग को? हम लोगों को मिलने जा रहा है खजाना। खजाना? कौन सा खजाना? वही खजाना जो तुम अकेले लूटने वाले हो मिर्जा। हम समझ नहीं पा रहे मियाँ, क्या कह रहे हैं आप? ओह, नहीं समझ पा रहे? नहीं। तो हम मिश्रा जी को बुला लाते हैं और फिर उनके साथ मिल के समझाते हैं कौन सा खजाना। आओ चलिए। 10% आपका, 10%। 10% हमारा? पूरा। अबे कोई गरीब गुरुआ समझे हो क्या? अबे तुमको पता नहीं है कि बिट्टू भैया को विधायकी का चुनाव भी लड़ना है, और फिर ये 24 घंटा लकड़बग्घा मेरे साथ रहता है, इसका भी बोझ मेरे ऊपर है। और वो तुम क्या कहते हो बात बात पे कि ना 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 ना, तो 10% पे हमारा भी ना 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 ना। 20% से नीचे तो बातें ना करो, क्यों बे पप्पू? नहीं तो क्या। हाँ तो ठीक है, दिया 20% दिया, लेकिन सुनिए मियाँ, खजाना ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो मिर्जा? मदद करनी पड़ेगी? तुम्हारे साथ मिलके हम पूरी खुदाई करवाएंगे, बस तुम बता दो खजाना है कहाँ। मियाँ खुदाई तो हम बाद में करेंगे ना, जब पता लगेगा कि खजाना है कहाँ। अरे उसकी चिंता मत करो, हमको पता है खजाना ढूंढने वाली मशीनें कहाँ बिकती हैं। तो ठीक है मियाँ, वो मशीन लाके आप हमें दीजिए, आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है। इसका मतलब खजाना हमारी तरफ है। क्या? हाँ, तुमने क्या सोचा था? तुम हमें उल्लू बनाओगे और हम बन जाएंगे? पूरा खजाना अकेले रखना चाहते थे? लेकिन भाईजान ख्वाब तो हमको ही आया था ना। हाँ, लेकिन जहाँ खजाना है वो हिस्सा तो हमारा ही है ना, तब खुदाई भी हम ही करेंगे। तो ठीक है, कर लीजिए खुदाई, लेकिन याद रखिए मियाँ, जो हमने पुलिस को खबर कर दी तो आपका खजाना सरकार का खजाना होते हुए वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, 50-50। डन डन डन। बहुत सही, बहुत सही। 1 मिनट पकड़िए जरा। बहुत सही, बहुत सही। 50% आप रख लीजिए और 50% आप रख लीजिए।
और उसके बाद भी कम पड़े तो हमको थोड़ा टाइम जो हम गांव वाली जमीन बेच के ला के आप लोगों को दे दें। मतलब इस धरती में दो ही बुद्धिमान पैदा भए हैं, एक मिश्रा जी और एक मिर्जा जी, और हम लोग तो हैं नंबर 1 के टोपा। ऐसा है, अब हम बजाएंगे बीन और यू हमार बिच खापड़ उलर उलर नाची क्यों? अरे यार इन मजदूरों को 5000 दे देंगे। मजदूर किसको बोल रहे हो? मारेंगे भी, खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारी हम। इधर सुनो, उड़े तो धूल और चुभे तो सूल, और मेरी बुआ जी की शादी में आना जुलूल से जुलूल, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़े हैं पप्पू और बिट्टू कपूर। ऐसा है बे, 20% तय हो चुका है, वैसे 1 पैसा कम की बात ना करो, और ज्यादा चाहो तो दे सकते हो। अरे यार इनको किसने बता दिया? वो हमने ही बता दिया था। तुम और दुनिया में बतासा बांटते हो। चलो ठीक है, 40-40-20। और हमारा पूरे 10% पे तय हुआ था। को भी ठीक है 35 हमारा, 35 मिर्जा का। हमारी तरफ ना देखो, हमका 20% से नीचे तो चाहिए नहीं। अच्छा 20 में दोनों, 10 तुम्हारा, ठीक। तो तुम लोग 5% हमको ज्यादा दे दीजिएगा। 2.5 लाख कर्जे में हैं। इनको हमने नहीं बताया ना ना ना। ये पता है हवेली 313 में खजाना है। खजाना है? अच्छा हाँ, आ जाना तुम। ये तो जरूर आएंगे भाई, हाँ। पूछ के। अच्छा ठीक है 2% आप सभी का। अरे मिर्जा, अरे ये बार बार उधर की तरफ बता रहा है। मुझे दिखाई। अल्लाह, ये खजाना तो बार बार अपनी जगह बदल रहा है। खजाना जगह बदल रहा? अबे भैया हम बतावे, गर्मी की छुट्टी में जब हमारी अम्मा झांसी ले जाती थी ना मामा के यहाँ, तो हमारी मामी ये कहानी सुनाती थी कि एक हवेली थी, उसमें नीचे खजाना गड़ा था, और फिर नाग देवता जो थे खजाने की रक्षा करते, तो अगर कोई उसको निकालने का मन बनाता था तो नाग देवता बार बार खजाने की जगह बदल देते थे। हम कसम से बता रहे हैं। छोड़िए ना, आइए नाग देखते हैं, मतलब खजाना देखते हैं, आइए। खुद तो भैया आवाज आई। निकालो। मिला। हम ना खोलना भैया, पुराना खजाना है, नाग पाग होए मैं लो, पकड़ो अपना। पकड़िए जल्दी पकड़िए, नहीं गिरा देंगे हम। कौन खोलेगा? आप हम क्यों खोलेंगे? अरे यार खोलो। और निकला साहब तो? अरे यार तो तुम मर जाओगे, फिर खजाना हम 3 लोगों में बट जाएगा। तुम खोल लो ना यार। नहीं आप। अरे यार खजाना 3 में बटना तो हिम्मत दिखाओ यार। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? खोलो। नहीं क्या लूडो मोड़ के डाल गए क्या बेस में तुम्हारे बाबा? बहुत चिरंधा आदमी था क्या? ये क्या चिकाई कर गया यार? अरे चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताओ क्या चिकाई कर गया। मिर्जा, अब ये सितंबर के महीने में अप्रैल फूल बना दिया। हमें कागज है यार। दिखाइए।